विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे त्रयोदशः पाठः, जिसका शीर्षक है क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अर्थात इस पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर जो है भारत की जो भूमि है वह स्वर्ण के समान चमत्कृत होती है या सुशोभित होती है। तो विद्यार्थियों, इसके विषय में आप पढ़ रहे थे और आपने पढ़ लिया था, 4 भाग आपने पढ़ लिए थे, अर्थात 3 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था और आज हम करने वाले हैं चतुर्थः श्लोक इसका अध्ययन। तो आइए विद्यार्थियों, पढ़ते हैं इस श्लोक के अंतर्गत कि भारत की और कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं जिससे कि इसे स्वर्ण भूमि कहा गया है। विद्यार्थियों, इस श्लोक को पढ़ने से पूर्व पिछले श्लोक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिए होंगे। तो आइए एक बार जांच कर लेते हैं और उसके उपरांत चलते हैं अपने चौथे श्लोक की ओर। आपके पास प्रश्न थे। पहला प्रश्न था वीर भोग्या कर्म सेव्या चका वर्तते। एक पद में उत्तर देना था। वीर भोग्या यानी कि वीरों द्वारा उपभुक्त और कर्म द्वारा सेवा की गई ऐसी कौन है। तो यहां पर देखिए विद्यार्थियों, किसके विषय में बात हो रही है? भारत भूमि के विषय में बात हो रही है और भारत भूमि को स्वर्ण भूमि कहा है। तो हमारा उत्तर होगा भारत स्वर्ण भूमि ही। ठीक है। अब चूंकि यहां एक पद में पूछा है इसलिए हमने इस प्रकार लिखा। तो आप यहां ऐसा भी लिख सकते हो भारत भूमि, लेकिन वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि स्वर्ण भूमि कहा है, इसलिए हमने लिखा भारत स्वर्ण भूमि। ठीक है। आगे अगला प्रश्न देखिए, जगत वंदनीया का अस्ति। एक पद है, ये भी एक पद में उत्तर देना है कि जगत के द्वारा वंदनीय कौन है। तो इसमें भी कौन है? भारत स्वर्ण भूमि ही। ठीक है, इसका उत्तर भी सेम हो जाएगा। आगे देखिए, इयम भू कई स्तुत्या अस्ति। यह जो पृथ्वी है, ये जो धरा है, भारत भूमि है, वो किसके द्वारा स्तुत्य है यानी कि पूजा की गई है? तो देवताओं के द्वारा। तो यहां पर देखिए देवई ही। अब यहां एक बात आपको समझनी है, देव शब्द है उसका तृतीया बना है देवई, और यदि देवता शब्द हम लेते हैं तो वहां पर विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, वहां बनेगा देवता भी। ठीक है ना, दोनों ही सही है, केवल यहां शब्द का अंतर है कि देव शब्द से तो तृतीया एक वचन में तृतीया बहुवचन में देवई बनेगा और यहां देवता शब्द से तृतीया बहुवचन में देवता भी बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा? क्योंकि हमारा प्रश्न तृतीया बहुवचन में है, तो हमारा उत्तर भी तृतीया बहुवचन में ही होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। पर्वणाम उत्सवानाम च का अस्ति। ठीक है, पर्व और उत्सवों की कौन है, अर्थात इनसे युक्त कौन है? तो यहां पर देखिए भारत स्वर्ण भूमि। ठीक है, ये 4 प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने सही सही उत्तर लिखे होंगे। आइए इसी के साथ आगे चलते हैं अपने अगले श्लोक की ओर। चौथा श्लोक देखिए, चतुर्थः श्लोकः। उच्चारण करना है, सस्वर वाचन करना है, तो मेरे साथ सस्वर वाचन करें आप। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानां इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धैर्यं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या कहा है, तो यहां कहा है, प्रसंग है इयम धरा बहुमतानां जनानां धरा वर्तते इति वर्णितम अस्ति अत्र। यानी कि यहां पर वर्णित है, यहां वर्णन किया गया है कवि के द्वारा कि बहुमतानाम, जो बहुत मत वाले हैं। मत का मतलब यहां पर है कि धर्म को अपनाने वाले हैं, धर्मावलंबी व्यक्ति जो है। ठीक है ना, तो बहुत से मत हैं, बहुत से धर्म हमारे भारत देश में हैं। ठीक है ना, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर सकुशल शांति से रहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उन धर्मावलंबियों की यह धरा है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, आइए श्लोक का अर्थ देखते हैं। श्लोक देखिए यहाँ पे, इयम यानी यह, इयम यानी यह किसके विषय में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं भारत की भूमि के विषय में। तो यह भारत की भूमि ज्ञानी नाम, ज्ञानियों की भूमि है, अर्थात जो ज्ञानी व्यक्ति हैं,
ठीक है, ऋषि मुनि जो हुए हैं उनकी यह तपोभूमि है, उनकी भूमि जो है। और क्या है साथ में, चैव। अब यहां पर देखिए चैव, अगर हम इसे संधि विच्छेद करें तो च धन एव वृद्धि संधि का उदाहरण है यहां पर, यानी कि च में अ और ए मिलकर के ऐ हो जाता है, ठीक है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो और वैज्ञानिका नाम, और वैज्ञानिकों की भूमि है। यहां पर बहुत वैज्ञानिक हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हुए हैं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे वैज्ञानिकों और ऋषि मुनियों से युक्त यह भूमि है, ठीक है। आगे देखिए, विपश्चित जनानामियम। विपश्चित का मतलब है विपश्चित, इसको अलग अलग करेंगे तो यहां पर देखिए विपश्चित, ठीक है, ये इस प्रकार हो जाएगा। और आगे जनानाम, जनानाम, ठीक है, और इयम इधर अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार ये बनेगा संधि विच्छेद। तो यहां पर देखिए विपश्चित, विपश्चित का मतलब है विद्वान, और जनानाम यानी लोगों का, इयम यानी यह, यानी विद्वान लोगों की यह, ठीक है, भूमि है। संस्कृतानाम, और संस्कृतज्ञ जो हैं, संस्कारों से युक्त व्यक्ति हैं, ठीक है ना, जनता है, उनसे युक्त यह भूमि है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहां 2 लाइन का क्या अर्थ हुआ। देखिए विद्यार्थियों, यह जो भूमि है ज्ञानी व्यक्तियों की, ठीक है ना, यानी कि ऋषि मुनियों, ऐसे जो ज्ञानी व्यक्ति हुए, ज्ञानी पुरुष हुए, उनसे युक्त है, वैज्ञानिकों से युक्त है, और विद्वान लोगों से युक्त है, और संस्कारवान व्यक्तियों से युक्त है, ठीक है। समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे क्या कहा है तीसरी लाइन में कि बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम। बहुनाम यानी कि अनेक, बहुत सारे, मतानाम मतों को मानने वाले, मत यानी धर्म को मानने वाले, कोई सिख होता है, कोई ईसाई होता है, कोई मुस्लिम होता है, कोई हिंदू होता है, ठीक है। तो इन सभी धर्मों को मानने वाले बहुत सारे लोग जो हैं, जनानाम यानी लोगों की, ठीक है, धरेयम यह धरा है, यह भूमि है, ठीक है। इसका संधि विच्छेद तो आपको पता ही है, चूंकि पहले भी आ चुका है, धरा धन इयम, ठीक है ना, गुण संधि है। तो यहां ये जो धरा है, इयम यानी यह, धरा यानी कि भूमि, यह भूमि जो है अनेक मतों को, अनेक धर्मों को मानने वाले लोगों से युक्त है। या यूं कह सकते हैं कि इस भूमि पर अनेक धर्मावलंबी जो व्यक्ति हैं वो रहते हैं। तो ऐसी जो भारत भूमि है, ठीक है, इसकी जो विशेषताओं, इन विशेषताओं से युक्त यह भारत भूमि जो है, क्षितौ यानी इस पृथ्वी पर, क्षितौ यानी इस पृथ्वी पर, राजते यानी सुशोभित होती है, ठीक है ना, अच्छी लगती है। भारत स्वर्ण भूमि, भारत की यह स्वर्ण के समान, स्वर्ण के समान चमकने वाली, दिखाई देने वाली भारत भूमि है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए कठिन शब्दार्थ हैं इसके। ज्ञानी नाम, ज्ञानी लोगों की, वैज्ञानिका नाम, वैज्ञानिकों की, विपश्चित जना नाम, विद्वत जनों की, संस्कृता नाम, संस्कारों से युक्तों की, जो व्यक्ति संस्कारों से युक्त होते हैं उन्हें संस्कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है, या जो विद्यार्थी संस्कृत विषय को जानते हैं वो संस्कृतज्ञ कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए, बहुनाम अनेक लोगों की, मतानाम मतों की, जनानाम लोगों की, ठीक है, ये कठिन शब्दार्थ है। अब यहां पर देखिए विशेष है, विशेष क्या है देखिए, चैव, च धन एव, ठीक है ना, मैंने अभी बताया आपको यहां कौन सी संधि है, यहां वृद्धि संधि है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। च में अ और ए दोनों मिलकर ऐ का निर्माण करते हैं। आगे देखिए, विपश्चित जनानामियम, विपश्चित जनानाम धन इयम, ठीक है ना, यहां पर जो है अपने पास में, ठीक है ना, यहां पर ष्टुत्व संधि होकर के जसत्व संधि होती है, ठीक है। तो हल संधि का उदाहरण यह है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए अपने पास में अन्वयः, जो हमने श्लोक पढ़ा उसका अन्वय क्या है, किस प्रकार यह अर्थ प्रकट करता है, आइए देखिए। इयम धरा ज्ञानिनाम वैज्ञानिकानाम च अस्ति, इयम विपश्चित जनानाम संस्कृतानाम च अस्ति। इयम धरा बहुनाम जनानाम मतानाम अस्ति, एतादृशी इयम
भारत स्वर्ण भूमि क्षितौ राजते। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, आइए जानते हैं। इयम धरा यानी यह धरा, यह भूमि, ज्ञानीनाम वैज्ञानिकानाम च, ज्ञानी लोग यानी ज्ञानी लोग, ठीक है, वैज्ञानिक लोगों से युक्त है। यह विद्वान लोगों और संस्कारों से युक्त व्यक्तियों से युक्त है। इयम धरा, यह धरा जो है, ये पृथ्वी जो है, अनेक जो धर्म है उसको मानने वाले लोगों से युक्त है। ऐसी यह भारत की स्वर्ण भूमि जो है इस संपूर्ण पृथ्वी पर विराजमान है, सुशोभित होती है। ठीक है, ऐसा ही भावार्थ है। यहां पर भावार्थ देखिए क्या कहते हैं कवि। कवि स्पष्ट यति यत् इयं भारत भूमि ही अनेकैः ज्ञानी जनैः वैज्ञानिकैः च संपन्ना अस्ति। इयं च अनेकैः विद्वद्भिः संस्कृतज्ञैः जनैः च युक्ता अस्ति। अत्र अनेकाः धर्मावलंबिनः जनाः निवसन्ति। एतादृशी एषा स्वर्णमयी भारत भूमि संपूर्ण पृथिव्यां शोभते इति। ठीक है, ये इसका भावार्थ हुआ संस्कृत भाषा में। इसका हिंदी में हम भावार्थ देखें तो किस प्रकार होता है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और लिखिएगा। ठीक है, देखिए, कवि ही स्पष्ट यति, कवि स्पष्ट करते हैं यत कि यह भारत भूमि अनेक ज्ञानी लोगों से, वैज्ञानिकों से और वैज्ञानिकों से संपन्न है, और यह अनेक विद्वानों से, संस्कृतज्ञों से यानी संस्कारों से युक्त व्यक्तियों से, च यानी और युक्ता अस्ति, युक्त है, संपन्न है। अत्र यहां पर अनेक धर्म को मानने वाले लोग निवसन्ति यानी रहते हैं। ऐसी यह स्वर्ण से युक्त भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित होती है, विराजमान है, अच्छी लगती है। ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे चलते हैं, इसके कुछ बोध प्रश्न हैं, भाव बोध प्रश्न हैं, तो उनको जान लेते हैं। यहां पर देखिए पहला प्रश्न है, ज्ञानी भी ही वैज्ञानिकैः च युक्ता का वर्तते। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, क्योंकि हम जिसके विषय में पढ़ रहे हैं उसी के बारे में प्रश्न किया गया है। एक पद में उत्तर देना है। तो दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखितयोः पदयोः संधि विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे गए पदों का संधि विच्छेद करना है। विद्यार्थियों, विशेष के रूप में आपको मैंने संधि विच्छेदों के बारे में बताया है, प्रत्येक श्लोक के बारे में बताया है, प्रत्येक श्लोक के अंतर्गत आने वाले संधि विच्छेदों के बारे में हमने पढ़ा है। तो विद्यार्थियों, यहाँ दो संधि विच्छेद, जो संधि पद है, संधि विच्छेद आपको करना है, धरेयम चैव। ठीक है, तो आप इनको उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए और इनके उत्तर आप करना प्रारंभ कर दीजिए। मैं लेता हूं विदा, अगले श्लोक के साथ अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।